उधम सिंह नगर के जिला किलाखेड़े में 2 साल से पशु वधशाला के निर्माण हेतु विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते ग्राम लंकुरा, ग्राम सरकड़ी आदि क्षेत्र की जनता के विरोध करते हुए तथा क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त प्रकरण से अवगत कराने के बावजूद भी उक्त ग्रामीण के क्षेत्र की भावनाओं एवं विरोध को नजरअंदाज कर पशु वधशाला के निर्माण हेतु विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते ग्राम किलाखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लंकुरा सरकड़ी के पास तमाम जनहित को नजरअंदाज कर मांस कारोबार व्यापारी इकराम हुसैन एवं उसके एजेंटों द्वारा शासन प्रशासन को गुमराह कर उक्त केंद्र के निर्माण सही मानकों व सही तत्वों को छुपाकर हाईकोर्ट उच्च न्यायालय नैनीताल से पशु वधशाला के निर्माण के लिए पशु अभिरक्षा का आदेश प्राप्त किया है। इसी के चलते लगभग 5 से 6 ग्राम सभा प्रधानों सहित क्षेत्रीय जनता उक्त निर्माण कार्य को लेकर भारी विरोध कर रही है। वहीं बजरंग दल के जिला मंत्री यशपाल राजेंद्र ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ थाना किलाखेड़ा पहुंचे और उन्होंने बताया कि किसी भी हाल में पशु वधशाला का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और जल्द ही बड़े आंदोलन करना पड़े तो वो भी हम करने को तैयार हैं। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि किलाखेड़ा क्षेत्र का मामला है, यहाँ एक पीपीपी मोड में सल्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें न्यायालय से भी परमिशन प्राप्त है। वर्तमान में कुछ गांव के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण लोगों के द्वारा नगर पालिका को ज्ञापन दिया जा रहा है। साथ ही इसमें पीएससी और पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जा चुकी है। यहाँ से रिपोर्ट्स में किसी में कमी नहीं है, सर ने बहुत बार रिपोर्ट भेजी। कैसे उसी को मेंटेन कर ले? सर्व समाज अगर विरोध में है तो फिर ऐसे स्थान में बनना भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता है। एक बार आपको एग्जाम वीडियो जाके टाइम ले लो और टाइम लेगा और सर फिर टाइम देना, अभी बाथरूम में है क्योंकि नगर पालिका भी उनके अधीन है ना इस समय। वो इसके रिसीवर भी है ना, रिसीवर जो भी रिसीवर। तो प्रणाम, कैसे आप ठीक हैं? ये हमारी शासन से और प्रशासन से मांग है कि पिछले काफ़ी समय से लगभग 2 साल से ये चल रहा है स्लॉट हाउस जो निर्माण का यहाँ प्रक्रिया चल रही है। और पिछले शुरू से ही जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है हज़ारों की संख्या में लोग एकत्र होकर इसका विरोध करते रहे। शासन और प्रशासन की पूरी तरह से अवगत कराया गया है। माननीय एसडीएम साहब मौके पे पहुँचे थे, तहसीलदार साहब भी उस चीज़ से अवगत हैं, उन्हें लिखित में भी अवगत कराया गया था। और जब हज़ारों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठी थी तब भी उन्हें पता था कि यहाँ विरोध है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन ने किस आधार पर ये मंजूरी दी है हम नहीं समझ पा रहे हैं। छला जा रहा है, ना ही वहाँ कोई रास्ता है। जो ज़मीन वहाँ इन्होंने कमर्शियल करके दिखाई है, मौके पे वो ज़मीन ही नहीं है, उसमें भी सारा धांधली है। पूरे मैटर ही एक तरह से धांधली और पैसे के बल पर जो मशीनरी का दुरुपयोग करके किया जा रहा है। पीपी मोड़ पर हमारे जो पंचायत है वो बनवा रही है, जिसमें कि पीपी मोड़ पर सरकार का विषय रहता है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ना बने, उत्तराखंड में कहीं भी बने, लेकिन सरकार को, शासन को, प्रशासन को जब यहाँ से रिपोर्ट LIU की जा रही है, माननीय SDM साहब मौके पे आ रहे हैं, DM साहब को मुख्यमंत्री जी द्वारा, त्रिवेंद्र जी द्वारा लिखित में दिया गया था कि उसकी जांच करवाई जाए। जब मौके पे अधिकारियों ने जांच भी की है, हमारे डॉक्टर साहब जब वहाँ पहुँचे थे तो सारे किसान जो वहाँ जिनकी ज़मीनें हैं साथ में विरोध किया था, वहाँ से भी जो रिपोर्ट निगेटिव गई थी कि वो जगह जो उपयुक्त नहीं है, वहाँ नहीं बनना चाहिए। तो किस आधार पर शासन ने उसको मंजूरी दी? और प्राधिकरण सबसे मेन जो है, प्राधिकरण का जो रवैया है वो समझ से परे है, क्योंकि इसका जो कोर्ट का आदेश है उसमें 25 फुट का रास्ता चाहिए, लेकिन वहाँ कोई 30 फुट का, और वहाँ पे रास्ता उपलब्ध ही नहीं है। 1 फुट का कोई अधिकारी आता है तो वो भी पैदल खेतों की बैंड से जाता है वहाँ पर। तो प्राधिकरण किस बेस पे उसका नक्शा पास कर रहा है? पैसा लेकर। अधिकारी इनके वेटरनरी के सबसे बड़े डॉक्टर साहब जिला से आए थे, वो हमें धमका रहे थे, 50 लाख रुपया लिया उन्होंने, हमें धमका रहे थे कि पूरा परिवार आपका जेल जाएगा, आप इस सरकारी कार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज होगी, आप मुकदमे से नहीं बच पाओगे। इस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है पैसे द्वारा। ये लास्ट मोमेंट है, अगर वो बनेगा हम मरेंगे या मारेंगे, पीछे नहीं हटे किसी भी दम पे, चाहे वहाँ गोलियाँ चलें, शासन आए, प्रशासन आए, ये सीने हैं। हम देखेंगे वहाँ कैसे बनता है। वर्षों से निरंतर किलाखेड़ा क्षेत्र के पास जो गांव है लंकुरा, वहां पर स्लेटर हाउस बनाने की बातचीत चल रही है। पूर्व में जो सरकार थी, सरकार के जो यहाँ नुमाइंदे थे उनको भी बातचीत रखी गई और उन्होंने जनता के मनोभाव को समझते हुए इस पर रोक लगाने का काम किया। खैरवाल जी के आदेश पर वाजपेयी जी जो पूर्व में यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त हुई और उस कमेटी ने इस विरोध को लिखित रूप में, जिसमें EO साहब जो इस नगर पंचायत क्षेत्र के EO हैं,
और जो यहाँ पर सीओ साहब हैं और उस समय जो अध्यक्ष थे एसडीएम साहब, उन तीनों की रिपोर्ट में उच्च न्यायालय को ऐसा भेजा गया कि यहाँ पर भारी विरोध है। फिर उसके बाद भी यहाँ पर कुछ हलचल हुई है जहाँ पर निर्माण कार्य करने की बातचीत चल रही है। तो हलचल कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे 6 गांव लगते हैं और जो किसान हैं जो धार्मिक तंत्रों पर बैठकर कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने का काम करते हैं, वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या आसपास के शैक्षिक संस्थाएं हो, स्कूल हो, उन सभी में ये हलचल उनके मनों तक पहुंची है और ये कहीं एक विकराल आंदोलन के रूप में शासन प्रशासन के समक्ष प्रकट होने वाली है। ये केवल आज उसका आभास कराने इस केलाखेड़ा थाने में आए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक संगठन है, वो चेतावनी देता है प्रशासन को कि यदि इस क्षेत्र की जनता के मनोभाव को नहीं समझा गया तो एक बड़े प्रारूप में आंदोलन होगा। और शासन प्रशासन के सदैव हम सहयोग में रहते हैं, लेकिन संविधान देश के नागरिकों के हितों के लिए बना है। कहीं किसी नागरिक के किसी भी प्रकार से हितों का अपमान होगा, धार्मिक मानबिंदु होगा, क्योंकि देवों की भूमि है, धार्मिक मानबिंदु को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि किसी माध्यम से होगी, किसी एक मांस के व्यापारी के लाभ के लिए लंकुरा, बाजेवाला, बेदी मजरा, रामपुरा, गाजी, रामनगर, बेदी मजरा, सरकड़ी, किसी भी गांव का कोई भी नागरिक किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए यहाँ के धार्मिक मानबिंदुओं को, यहाँ के कृषि धरोहर को और यहाँ के जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके भविष्य को खतरे में नहीं डालने देगा। ये चेतावनी देने के लिए आज हम लोग थाने में आए हैं। उपजिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है, वो हल्द्वानी किसी अपने परिचित को मिलने हॉस्पिटल में गए हैं। उन्होंने अभी ईओ साहब को बातचीत की, वो भी बाहर हैं, वो नगर पालिका किसी कर्मचारी को भेज रहे हैं और इसको रुकवाने के लिए हम भी उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे, हम भी हाईकोर्ट जाएंगे। और इतने भारी विरोध को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस काम को रोका जाएगा। किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए, जो मांस का व्यापारी है उसके लाभ के लिए दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। केलाखेड़ा क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक पीपीपी मोड में स्लॉटर हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें माननीय न्यायालय से भी परमिशन प्राप्त है। तो वर्तमान में कुछ गांव के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो फिलहाल इसमें एक ज्ञापन नगर पालिका को उनके द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें वो अपने विरोध के संबंधी बातों को बता रहे हैं। साथ ही साथ इसमें पीएससी की व्यवस्था और पुलिस फोर्स की व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है। और इसमें यदि कोई भी इनको आपत्ति है तो इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष ही अपनी आपत्ति का निराकरण ये लोग कराएंगे। इसमें हमने जहाँ पर निर्माण होना है वहाँ पे पीएससी मौजूद है हमारी। इसके साथ हम लोग थाने का फोर्स है, गदरपुर थाने से भी हमने फोर्स इसमें रेडी रखा है और साथ में मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ।